नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बकरी पर एक साल में होने वाले खर्च के बारे में और उस एक साल में होने वाले खर्च के बाद जो इनकम आती है और उसमें नेट प्रॉफिट बचता है उसके बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो इस समय बकरी पालन शुरू करना चाह रहे हैं, जो किसान भाई नवयुवक हैं, उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि सर एक बकरी से कितनी कमाई कर सकते हो, कितना खर्च आता है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करके 50 बकरी, 100 बकरी या 10 बकरी से बकरी पालन शुरू करें, जिससे कि हमें पहले ही पता चल जाए कि हमें एक साल में जाकर कितनी बकरियां पालने के बाद कितनी इनकम होगी, मतलब हम उससे कितनी कमाई करेंगे। हमारे पास लंबे समय से बकरी पालकों के फ़ोन आ रहे हैं। जो भी बकरी पालक बकरी पालन शुरू करना चाहता है वो यही पूछता है कि सर 10 बकरी से एक साल में कितनी कमाई कर लेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक बकरी को पालकर आप कितनी कमाई कर सकते हैं, उस पर कितना खर्च होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे उसके खाने का खर्च, लेबर का खर्च, दवाइयों का खर्च, इसके अलावा और भी अदर मेंटेनेंस के चार्ज की बात करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि आप एक बकरी पर कितना एक साल में कमाई कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं और मैं अपने फार्म के अंदर स्टॉल फीड पर बकरी पालन करता हूँ। तो हम बात करेंगे स्टॉल फीड पर पालने वाली बकरी के बारे में, हम जंगल चराई के बारे में बात नहीं करेंगे। और स्टॉल फीड पर मैं बर्बरी नस्ल की बकरी पर हमारा मेन काम है। हम बर्बरी नस्ल हमारे पास देखेंगे बकरी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। इसके अलावा मेरे पास सिरोही भी है, गुजरी भी है, पर बर्बरी का हमारा मेन काम है। तो मैं आपको बर्बरी नस्ल का एग्जांपल लेकर बताऊंगा आप एक बर्बरी नस्ल की बकरी से कितनी कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बकरी पर होने वाले खर्च के बारे में। तो सबसे पहले हम एक दिन के बारे में बात करेंगे, फिर हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं अपने फार्म के बर्बरी नस्ल की बकरी पर जो खर्च आता है डेली बेसिस का, जो हम मेंटेन करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बर्बरी नस्ल की जो बकरी है, जैसे आप देखेंगे हाइट बहुत ज़्यादा कम आती है इसकी। उसके बाद इसका कंजप्शन बहुत डाउन है, मतलब इसकी खाने की क्षमता है बहुत कम होती है क्योंकि इसका कद छोटा होता है। और प्रोडक्शन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब बच्चे बहुत अच्छे देती है, मिल्क प्रोडक्शन, दूध की क्षमता बहुत अच्छी है देने की। तो ऐसे में हम अगर इनके कंजप्शन की बात करें, इनके खाने की खर्च की बात करें, तो हमारी जो बर्बरी नस्ल की बकरी है, और हमारे पास नहीं कहीं भी अगर बर्बरी नस्ल की बकरी पर कोई किसान कोई बकरी पालक काम कर रहा है, तो यह जो बकरी है पूरे दिन में 1 किलो ड्राई पाउडर खाती है, मतलब 1 किलो भूसा खाती है। आप कोई भी भूसा खिलाइए। उसके बाद हम चारे की बात करें तो सेम मात्रा में चारा भी खाती है, मतलब कि 1 किलो चारा भी खाएगी। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आपने बर्बरी नस्ल की बकरी देखी है, अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, बहुत छोटे कद की होती है। तो इनका पेट छोटा सा होता है, इस वजह से वो 2 किलो से ज़्यादा नहीं खाती है। कुछ लोग बताते हैं कि वो दिन में 3 से 4 किलो ड्राई पाउडर, ग्रीन पाउडर खा जाती है। तो ऐसा नहीं होता है। हम जो डेली बेसिस पे खिला रहे हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो 1 किलो ड्राई पाउडर खाती है, दूसरा 1 किलो ग्रीन पाउडर खाती है। हम ड्राई पाउडर की खर्च की बात करें तो हम चने का भूसा खिलाते हैं, आप देख सकते हैं, हम चने का भूसा खिलाते हैं। और चने के भूसे की अगर मैं रेट की बात करूँ तो सीजन के टाइम पर जब चना कटाई पर आता है, हम खुद अपने फार्म पे बकरे बकरियों के लिए जब चने की कटाई होती है तब हम चने का भूसा खरीद लेते हैं। तो किस सीजन में 2 रुपये किलो मिलता है, किसी सीजन में 3 रुपये किलो मिलता है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम चने के भूसे की 1 किलो की प्राइस 3 रुपये ले लेते हैं। उसके बाद हम हरे चारे की अगर बात करें तो हरा चारे का कॉस्ट हम 1 रुपये ले रहे हैं 1 किलो का। अब कुछ भाई लोग होंगे कि 1 किलो चारा 1 रुपये में नहीं मिलता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में सवाल ना रहे कि 1 रुपये में 1 किलो चारा कैसे मिलेगा। तो आप एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, ये हमारा पार्टीशन है, ये 20x25 का, मतलब 500 स्क्वायर फीट का है। अगर इसके अंदर हम हरा चारा लगाएंगे, मतलब इतनी जगह में अगर हम खेत में हरा चारा लगाते हैं तो इतनी जगह में 1 किलो चारे का बीज जाएगा। आप लाइक बरसिंग बो रहे हैं, आप जई या जो बो रहे हैं, और जब 500 स्क्वायर फीट में चारा उगकर तैयार होता है और आप एक बार उसकी कटिंग कर लेते हैं तो वो 1 क्विंटल, मतलब 100 किलो से ऊपर निकलता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो चारे होते हैं हरे, वो 4 से 5 बार कटाई होती है उनकी। तो एक बार में अगर 100 किलो निकलता है तो 4 से 5 बार अगर आप कटाई करते हैं, 400 से 500 किलो निकलता है। तो 100 रुपये किलो का चारा आप लगा रहे हैं, अगर आपने उसे 5 बार काटकर 500 किलो निकाल लिया है तो वो आपको 1 किलो 20 पैसे से लेकर 25 पैसे का पड़ेगा। पर एवरेज फिर भी मैंने 1 रुपये ले लिया उसका 1 किलो का। तो 1 रुपये कॉस्ट हमने ग्रीन पाउडर की जोड़ ली और 3 रुपये कॉस्ट ड्राई पाउडर की जोड़ ली। इसके बाद हम बात करें दाना मिश्रण की। अगर आपके पास हरा चारा कम है तो आपको दाना मिश्रण ज़्यादा देना होगा। अगर आपके पास हरा चारा की मात्रा ज़्यादा है तो आप दाना मिश्रण कम से कम दे सकते हैं, जो कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम हमारे जो बकरियां हैं बर्बरी, इन्हें हम 200 ग्राम दाना देते हैं डेली बेसिस पे। तो एक 200 ग्राम दाने की कॉस्ट अगर मैं जोड़ूं तो जैसे हम मक्का, गेहूं और भी अदर दाने मिलाकर खिलाते हैं तो उसकी कॉस्ट एक 20 से 22 रुपये किलो जाती है।
तो 4 रुपए का 200 ग्राम दाना हम जोड़ लेते हैं। अगर आपका बकरा बकरी के पास हरा चारा नहीं है और आप बकरों को तैयार करना चाह रहे हैं, जैसे कई लोग हैं जो बताते हैं कि सर हमारे बकरा बकरी दिन भर में 1 किलो दाना खा जाते हैं, तो आप चाहें तो अपना बकरा बकरी को दिन भर में 5 किलो दाना खिलाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप बकरी पालन से पैसा कमाना चाहते हैं और आप एक कमर्शियल लेवल पर बकरी पालन कर रहे हैं, तो आपको कॉस्ट कटिंग करके चलना पड़ेगा, मतलब कम से कम खर्च में ज़्यादा मुनाफे के बारे में सोचना होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम चारे की मात्रा अच्छी देते हैं, इसलिए हमारी बकरी को 200 ग्राम दाना खिलाते हैं, तो 4 रुपए का दाना हो जाता है। तो ऐसे हमारी कॉस्ट हो जाती है 8 रुपए। इसके बाद हम बात करें लेबर की। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं, अगर आपके पास 10 बकरी 20 बकरी है तो आप खुद से उन्हें पाल सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पर, जैसे हमारे पास 500-600 बकरियां रहती है, तो हमें लेबर लगेगी, मतलब लेबर की जरूरत होगी सफाई करने के लिए, भूसा डालने के लिए। तो हम लेबर की कॉस्ट की बात करें तो डेली बेसिस का हम एक बकरी का लेबर पर 1 रुपए का खर्च जोड़ रहे हैं। अब 1 रुपए का खर्च हमने लेबर पर क्यों जोड़ा? अगर आपके पास 10-20 बकरी है तो आप खुद पाल लेंगे, लेबर रखेंगे नहीं। जैसे मेरे पास 500 प्लस बकरियां हैं, तो अगर मैं पर बकरी का 1 रुपए जोड़ता हूं लेबर का, तो 500 बकरी का 500 रुपए होता है। और एक लेबर मंथ की अगर मैं बात करूं, जैसे लेबर रहती है हर महीने से रहती है या साल से रहती है, तो कहीं पर 8,000 रुपए में लेबर मिल जाती है महीने से, कहीं 10,000 रुपए मिलती है, तो हम 10,000 रुपए जोड़ लेते हैं। तो अगर हम 10,000 रुपए भी जोड़ते हैं तो डेली का 500 बकरियों का 500 रुपए होता है एक बकरी के हिसाब से। तो एक लेबर का कॉस्ट निकल जाता है महीने का 15,000 रुपए। अगर हम 1 रुपए जोड़ रहे हैं तब भी, और हम देते हैं 8,000 से 10,000, तो हमने 1 रुपए जोड़ा है जो कि ज्यादा है लेबर के हिसाब से, डेली पर बकरी के हिसाब से, फिर भी हमने 1 रुपए जोड़ लिया है, तो ये 9 रुपए हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करें कि अगर हम बकरी पालन कर रहे हैं तो वो बीमार भी होगी। अगर हम खुद से इलाज करना जानते हैं तो बहुत कम खर्च में हम हमारे बकरियों को इलाज भी कर लेंगे। और जैसा कि अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप जानते होंगे, ज्यादा से ज्यादा हम देसी इलाज करते हैं, जिससे कि हम बहुत कम खर्च में अपने बकरी को समय से ठीक कर लेते हैं। तो मेडिसिन का भी हम कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। तो दवाइयों का अगर मैं खर्च जोड़ूं तो डेली बेसिस का हम दवाइयों का भी 1 रुपए जोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको लेबर का एक्सप्लेन किया 500 रुपए डेली का, उस हिसाब से हम 500 बकरियों पे 500 रुपए डेली का दवाइयों का जोड़ लेते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं बकरा बकरी डेली बीमार नहीं होते हैं। अगर 500 बकरी में 2 बकरी भी बीमार है तो 50-100 रुपए की दवा गोली लगेगी उसमें, मतलब मेडिसिन 50 से 100 रुपए की लगेगी। पर हम 500 रुपए फिर भी जोड़ लेते हैं, डेली का हम 1 रुपए जोड़ लेते हैं मेडिसिन का भी। तो ऐसे 10 रुपए का खर्च आता है एक बर्बरी नस्ल की बकरा बकरी पर। यह जो खर्च है एकदम रियल है। अगर इस खर्च को सुनने के बाद भी आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मतलब कहीं ऐसे हैं दोस्त भाई जो कमेंट बॉक्स में आकर बोलेंगे कि सर 10 रुपए में बकरी नहीं पलती है डेली बेसिस पे, तो मेरा ये जो फार्म आप देख रहे हैं, एड्रेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब हमारा फार्म कहां पर बना हुआ है उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे दिए हुए नंबर पर फोन करके हमारे अपने फार्म पर आकर आप विजिट कर सकते हैं और पूरा दिन यहां रहकर आप देख सकते हैं कि पूरे दिन में बर्बरी नस्ल की बकरी पर कितना खर्च आता है। तो आप खुद समझ जाएंगे कि जो मैं वीडियो में बता रहा हूं वो बिल्कुल सही बता रहा हूं। और 10 रुपए के खर्च में आप देखेंगे बर्बरी नस्ल की बकरी, देखिए चारों तरफ से दिखाइएगा, 10 रुपए डेली के खर्च में आप बकरी को देखेंगे कितनी ज्यादा हेल्दी है। ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम कमर्शियल लेवल पर बकरी पालन करते हैं तो बकरियों पे कॉस्ट कटिंग करना हमें आता है। तो कॉस्ट कटिंग करके आप बर्बरी नस्ल की बकरियों पे डेली बेसिस पे 10 रुपए के खर्च में बहुत ही आसानी से पाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कई बकरी पालक भाई है बाहर से कैल्शियम लेकर आते हैं, वो बकरी को पिलाते हैं, तो वो उसका खर्च भी जोड़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे अपने फार्म के अंदर घर पर बना हुआ कैल्शियम यूज करते हैं, मतलब जो चूने से कैल्शियम बनाते हैं वही यूज करते हैं। तो वो कैल्शियम हमें पड़ता है 2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए लीटर, जिस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे बकरी पालक भाई बाहर से लीवर टॉनिक लेकर आते हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगी आती है। लीवर टॉनिक भी हम खुद घर पर बनाकर अपने बकरी फार्म में यूज करते हैं, जिससे कि कैल्शियम लीवर टॉनिक सभी का खर्च बच जाता है। तो इन खर्च को बचाने के बाद जो मैंने आपको बताया 10 रुपए का खर्च डेली आता है। तो हम मंथ का खर्च की बात करें तो 300 रुपए खर्च होता है एक बकरी का, और पूरे साल की बात करें तो 3,600 रुपए खर्च होता है। मतलब अगर आप एक एडल्ट बकरी, जो बकरी एडल्ट है मतलब कि 1 साल से ऊपर की हो चुकी है, अगर उसका पूरे साल का खर्च जोड़ते हैं तो 3,600 रुपये होता है। फिर भी हम इसे 4,000 रुपये मान लेते हैं। मान लीजिए 400 रुपये पूरे साल में कहीं और खर्च हो गए तो 4,000 रुपये हम खर्च ले लेते हैं एक बकरी के ऊपर का। तो अब हम बात कर लेते हैं एक बकरी से 1 साल में कितनी कमाई कर सकते हैं। तो जो रियलिटी है, जो कमाई है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जो इस समय मैं अपने बकरियों से, जैसे आप देख रहे हैं ये बर्बरी जो बकरियां हैं, इनसे जो कमाई कर रहा हूं मैं वही आपको बताऊंगा। तो हम अगर बात करें कमाई की,
तो हम बर्बरी जो बकरी है और अदर जो नस्ल होती है जैसे सिरोही, गुजरी या कोई भी हम नस्ल ले लें, जमुनापरी ले लें, कोई भी नस्ल ले लेते हैं, तो उस नस्ल की अगर हम बात करें तो वो 1 साल में 2 बार बच्चा देती है। मतलब बकरी आज क्रॉस हुई तो 5 महीने का तो उसका गर्भकाल हो गया, मतलब 140 से 150 दिन के बीच का गर्भकाल हो जाता है, तो 5 महीने में बच्चा देगी। उसके बाद हम 2 महीने तक उसे रिकवर होने के लिए छोड़ते हैं, मतलब कि उसे रिटर्न हीट पे आने के लिए छोड़ते हैं। जब बकरी बच्चा देती है तो वो 10% से लेकर 15% वेट लूज करती है, मतलब वजन कम कर लेती है, क्योंकि बकरी जब बच्चा देगी तो थोड़ी ना थोड़ी कमजोर होगी वो। तो उस कमजोरी को वापस रिकवर करने के लिए हम 2 महीने का टाइम लेते हैं। वो कई बकरी पालक ऐसे हैं कि वो 15 दिन में 1 महीने में हीट पे आ जाती है, तो वो उसे क्रॉस करा देते हैं और उसके बाद उसका दूध सूख जाता है। जैसे आप भी जानते हैं कि बकरी क्रॉस होने के 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में अपना दूध सुखा लेती है, क्योंकि पेट में नया बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आप बकरी को 2 महीने का रेस्ट दें बच्चा देने के बाद, तो 2 महीने होने पर जब वो हीट पर आए तो आप उसे क्रॉस कराएं, तो 7 महीने हो जाते हैं, वो क्रॉस हो जाती है। उसके बाद फिर वो 5 महीने का गर्भकाल होता है, फिर वो बच्चा देती है। तो ऐसे 12 महीने में 2 बार बच्चे देती है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बर्बरी बकरी है, आप ये देखिए, ये जो बकरी है आप इसका पेट का साइज देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ ऊपर से जरा, आप इसका पेट का साइज देखिए, ये बहुत ज्यादा हेल्दी है, जो कि 10 रुपए रोज के खर्च में बनी हुई है। यह जो बकरी है इसने पिछली बार भी 3 बच्चे दिए थे। जैसे आप देख रहे हैं ये बड़े फ्रेम की बकरी है, अगर बड़े फ्रेम की बर्बरी है तो उसका बच्चे का जो रेशो होता है, परसेंटेज होता है 2% का जाता है। मतलब कि वो जैसे आपको मैंने बताया, ये जो बकरी है 3 बच्चे पिछली बार भी लेकर आई थी और इस बार भी इसका पेट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। और जैसा आप जानते हैं कि बकरी का पेट जितना बड़ा होगा वो उतने ज्यादा बच्चे लेकर आएंगे। तो जैसा पेट बड़ा है तो पिछली बार 3 बच्चे दिए थे, तो इस बार वो 3 बच्चे देगी कंफर्म है। पर फिर भी हम इसका 2% का रेशो लेके चलते हैं कि कुछ बकरी 3 बच्चे लाती है, कुछ 2 लाती है, और कुछ ऐसी है जो छोटे फ्रेम की होती है वो 1 लेकर आती है। तो हम 2% का लेके चलते हैं कि 2 बार बकरी ने बच्चे दिए तो दोनों बार 2-2 बच्चे दिए, मतलब 4 बच्चे उसने 1 साल में दिए। तो 1 साल में जो 4 बच्चे आए, हम उसमें से 1 बच्चे की मोर्टेलिटी काउंट कर लेते हैं। जैसा आपने वीडियोस में देखा होगा, कई लोग बताते हैं कि आप एक बकरी से 1 साल में 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, 50,000 कमा सकते हैं। तो वो सिर्फ कहने की बातें हैं। जो बकरी पालन कर रहा है कमर्शियल लेवल पर, आप उससे जाकर पूछिए, आप उसके फार्म पर जाकर विजिट कीजिए, आपको पता चलेगा कि एक बकरी से 1 साल में कितनी कमाई हो सकती है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, 4 बच्चे में से 1 बच्चे की मान लीजिए कि मोर्टेलिटी हो गई, मतलब मृत्यु हो गई। जो बकरी ने 4 बच्चे दिए थे उसमें से हमारे पास 3 बचते हैं। जो रियलिटी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको बकरी पालन की, कि हमारे पास 3 बच्चे बचे। 3 बच्चे में से हमारे पास मान लीजिए कि 2 फीमेल है, मतलब 2 बकरियां हैं, 1 मेल है, 1 मेल बकरा है। तो आप भी जानते हैं कि बकरियों से कई गुना ज्यादा रेट में बकरा बिकता है, मतलब जो मेल ब्रीडर होता है वो बकरियों से ज्यादा महंगा बिकता है। तो हम बात करें कि अगर हम 1 साल उन 3 बच्चों को पाल लेते हैं तो 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में बहुत ही इजीली सेल हो जाएगी। मतलब अगर कोई ब्रीडिंग सेटअप चालू करना चाहता है, जैसे अभी कई नए किसान भाई हैं, नवयुवक हैं जो कि बकरी फार्म चालू कर रहे हैं, मतलब बकरी फार्म ओपन कर रहे हैं, तो सभी लोग मदर गोट्स ले आते हैं। मदर गोट मतलब जो ब्रीडिंग गोट्स होती है वो लेकर जाते हैं। तो ब्रीडिंग गोट्स हम जब तैयार कर लेते हैं, जैसे 2 फीमेल है, उन्हें हम ब्रीडिंग के लिए तैयार करते हैं, तो वो 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में सेल होती है। तो हम 12,000 का एवरेज ले लेते हैं, मतलब कम से कम वैल्यू का एवरेज ले लेते हैं। तो 2 बकरी हमने फीमेल जो बेची है 1 साल में तैयार करके, वो 24,000 में बिकती है। उसके बाद जैसे ब्रीडर आपको बताया है कि हमेशा महंगा बिकता है, तो ब्रीडर बिकता है 15,000 से लेकर 20,000 रुपए के बीच में। तो हम 15,000 रुपए का एवरेज ले लेते हैं। तो 24,000 की हमारी 2 फीमेल बिकी है, 15,000 का ब्रीडर बिका है, तो ये हो जाते हैं 39,000, मतलब 39,000 रुपए हो जाते हैं। तो मतलब हमने एक बकरी से 1 साल में 4 बच्चे लिए, 1 मर गया, 3 हमने पालकर उन्हें 39,000 रुपए में बेचा, मतलब 1,000 कम 40,000 रुपए में उन्हें बेचा। उसके बाद हम खर्च की बात करें कि जो बच्चे हमने पाले 3, उनके खर्च की बात भी हमें करनी है, क्योंकि वो भी खाएंगे अगर हम उन्हें 1 साल तैयार करेंगे, अपने पास रखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने एक बर्बरी नस्ल की एडल्ट बकरी को तैयार करने के लिए पूरे साल में 4,000 रुपए खर्च किए। और जो बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 3 महीने दूध पीता है, 6 महीने में जाकर थोड़ा खाना शुरू करता है, तो 6 महीने का खर्च ही उस पर होता है। पर फिर भी हम उसका 12 महीने का खर्च जोड़ लेते हैं, मतलब कि हम पूरा उस पर 4,000 रुपये खर्च जोड़ लेते हैं। जो खर्च एक एडल्ट बकरी पर आता है वही हम बच्चे के ऊपर जोड़ लेते हैं। तो पर बच्चे का हमने जो तैयार किया उसके 4,000 रुपये खर्च उसका जोड़ लें, तो 3 बच्चों को हमने तैयार किया, 12,000 खर्च वो हो जाता है। इसके अलावा हमें उस बकरी का भी 4,000 रुपये जोड़ना है जिसने बच्चे दिए हैं। तो चारों का हम 4,000 रुपये जब खर्च जोड़ते हैं 1 साल का, तो 16,000 रुपये होता है। जब हम 3 बच्चे की कमाई में से पूरे साल का चारों का खर्च अगर
हटा दें तो हमारे पास 23,000 रुपये बच जाते हैं, मतलब 23,000 रुपीज़ बच जाते हैं, जो कि नेट प्रॉफिट होता है। तो जो रियल है वही मैंने आपको बताया है, जो मैं अपने बकरियों से कमा रहा हूं। एक बकरी से 23,000 रुपये साल में बहुत इजीली कमा लेता हूं मैं। और ऐसा नहीं 23 से कमाता हूं, मैं 23 से ज़्यादा भी कमा लेता हूं, क्योंकि कभी कभी ब्रीडर की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। जैसा हमेशा नहीं होती है, पर कुछ बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जिससे कि वो काफ़ी अच्छे दाम में बिक जाते हैं। पर एक लोअर से लोअर मैंने इनकम आपको बताई है, जो कम से कम इनकम होती है वो 23,000 रुपये होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो लोग 3 लाख रुपए बताते हैं, एक साल के 50,000 बताते हैं, वो सब फेक है। पर मैं आपको बता दूं कि मैंने जो एग्जांपल लिया बर्बरी नस्ल की बकरी का लिया है। आपके पास जो ब्रीड है आप उसका खर्च जोड़ सकते हैं। अगर आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं तो आप पहले ब्रीड का सिलेक्शन कीजिए, उसके बाद कहीं से ट्रेनिंग लीजिए, मतलब प्रशिक्षण लीजिए। बिना प्रशिक्षण लिए आपको बकरी पालन नहीं करना है। अदरवाइज जो आपको लोग बोलेंगे वही आप करेंगे। किसी ने बोल दिया कि आप उन्हें डेली 500 ग्राम दाना खिलाइए, सारी चीजें मार्केट से तैयार लेकर आइए, मतलब मार्केट से दाना लाइए, मार्केट से लीवर टॉनिक लाइए, तो आपकी बकरी पर बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा और आप कमाई बहुत कम कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कहीं से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो फार्म है ये 525 बकरियों का फार्म है। पास में जो फार्म बना हुआ वो भी 500 बकरियों का फार्म बना हुआ है। और हम खुद भी हमारे अपने फार्म पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें जो ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास आते हैं बकरी पालक नए किसान भाई, नवयुवक, वो खुद अपने हाथों से यहाँ पर दाना डालते हैं, भूसा डालते हैं, वो पूरे दिन का खर्च जोड़ते हैं, बकरियों का इलाज अपने हाथों से करते हैं, उन्हें इंजेक्शन लगाना सीखते हैं, वो सब कुछ अपने हाथों से करते हैं। तो हम हमारे फार्म पर भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यह जो खर्च और इनकम की हमने बात की कमर्शियल लेवल की, मतलब कि बिजनेस पर्पस की। इसके अलावा अगर आप बकरे तैयार कर रहे हैं कुर्बानी के लिए या ईद पर बेचने के लिए, मतलब कि आप चाहते हैं कि आप कोई बड़ी नस्ल का बकरा रखें, उसे 150 किलो या 200 किलो का करके बेचें, तो आप डेली बेसिस पे उसे काजू बादाम खिला रहे हैं या अंडा पिला रहे हैं, जिसे लोग बोलते हैं कि हम हमारे बकरों को अंडा पिलाते हैं, तो आप डेली बेसिस पे 100 रुपये 200 रुपये का खर्च भी कर सकते हैं। पर कमर्शियल लेवल की मैंने आपसे खर्च की बात की और इनकम की बात की। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे बात कर सकते हैं, या आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फोन कर सकते हैं। अगर हम फोन ना उठा पाएं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, जिससे कि आपके हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।